23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक्कद करेगी। वेन्यू का और टाइमिंग का इंशाअल्लाह ताला बाद में हम फॉर्मल अनाउंस कल परसों तक इंशाअल्लाह ताला करेंगे। उसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन से एक मुतालबा कर रहे हैं फॉर्मल, और वो ये कि जितने कैंडिडेट हमारे जीत चुके हैं, हम तो हुकूमत के जीत को जीत नहीं मानते, क्योंकि ये सारे वो रिजल्ट है जो 9 फरवरी को आए थे और फॉर्म 47 के बेस पे आए थे, ना कि फॉर्म 45 पे। लेकिन इसके बावजूद एक साजिश शुरू हो चुकी है जिसके बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट कैंडिडेट जो जीत चुके हैं, जो आ चुके हैं, जिनके नोटिफिकेशन पहले से हो चुकी है, उन कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के जरिए से उनके जीत को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वो कैंडिडेट जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, वो कैंडिडेट जिनके रिजल्ट कंसोलिडेट हो चुके थे, वो सारे पोलिंग एजेंटों के सामने कंसोलिडेट हो चुके थे, जिनके पोस्टल बैलेट्स काउंट हुए थे, जिनका इलेक्शन कमीशन ने नतीजा निकाल के उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। कानून के मुताबिक कंसोलिडेशन के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। उसके बावजूद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट के खिलाफ वो एप्लीकेशन अलाउ हो रही है, और कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी कोशिश की जा रही है कि उनको रिकाउंटिंग में तब्दील किया जाए, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और हम मुतालबा करते हैं अला अदलिया से और इलेक्शन कमीशन से कि इस प्रोसेस को रोका जाए, और इसकी तरफ बड़ी बदअमनी फैलेगी, और वो ये है कि अगर आप हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील करेंगे, जीत को आप शिकस्त में तब्दील करेंगे, तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी एक नया फैलाव शुरू कर रहे हैं। हमारी इन सब से दरखास्त है कि जो नतीजे अखज़ हो चुके हैं उस नतीजों को एज इट इज रहने दे, जो उससे एग्रीड है वो अपने मुतालिका फोरम जाएगा। साथ ही साथ आज जो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई है, और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए, ताकि जिनका हक है वो उनको मिले। क्योंकि हम इस बात पे कायम है कि कायीन के आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीट से ज्यादा रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। यह जो पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली हैं हमारी 78 सीटें, ये उनकी जीते हुई सीट से ज्यादा है, उनको एक किस्म की खैरात में दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं और हम इल्तिमास करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं कि जल्द से जल्द जब हमारी पिटीशन आपके पास आ जाए, उस पे पिटीशन पे बेंच बना के इसका जल्द से फैसला हो और हमारी सीटें हमारे पास वापस आ जाए। जब हम गए तो 2 चीजें लाई गई थी। एक खान साहब के नोटिस में ये बात आई थी कि केपी में गुज़िश्ता 2 सालों में जिन हुकाम ने बिलखसूस पुलिस और इंतजामी अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों पे क़यामत सुगरा बर्पा किया हुआ था, हमारे वर्कर को शहीद किया, बहुत सारे चंद ऐसे डीपीओ सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे, जिसमें एक डीपीओ 4 सदा खान साहब के नोटिस में आया था कि हरीपुर के एक साबिका डीपीओ को जिसने इस फिस्तायत और जबर में अपना हिस्सा अदा किया था उसको नवाजा गया है और पीटीआई के दौर में उसको कुआट की पोस्टिंग दी गई है। तो खान साहब ने आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी में एक बात तो ये कही कि आईजी जो है इसको फिलफोर हटाया जाए, और इसके लिए वज़ीर आला साहब के लिए एक पैगाम जो है वो चेयरमैन साहब को दिया है। साथ में चेयरमैन पीटीआई ने ये जिम्मेदारी मुझे तफवीज की है कि एक कमेटी जो है, जो वजारत कानून, प्रोसिक्यूशन और जिले के पुलिस हुकाम के साथ मिलकर हम तमाम केसेस का जायजा लेंगे। मैं उस कमेटी को हेड करूंगा, और इसमें हम देखेंगे कि अगर जहां पे किसी अफसर ने या जुल्म किया है, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, या किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है, या हमारे वर्कर से बदतखोरी की है, या कोई जुर्म इन्होंने किए और उनके पर्चे दर्ज नहीं हुए, इन तमाम चीजों को हम हर जिले वाइज हम देखेंगे। जिन अफसरों ने अगर जराइम का इर्तिकाब किया है, मैं रिपीट करता हूं,
ہم کسی کے ساتھ انتقام کی پالیسی نہیں اپنائیں گے، لیکن اگر جس افسر نے، جس ڈی پی او نے، ڈی آئی جی نے، ڈپٹی کمشنر نے غلط 3 MPO لگایا ہے اور عدالت نے بدنیتی کی بنیاد پہ کالعدم قرار دیا ہے، یا پولیس نے ناجائز پرچے درج کیے ہیں، یا لوگوں کو اغوا کیا ہے، یا مارا قتل کیا ہے اور ان کے پرچے درج نہیں کیے، ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا، اور اس پہ جو لوگ ملزم بنیں گے، چاہے وہ ڈی سی ہو یا آئی جی ہو، ان سب کے خلاف قانونی کارروائی ہم ریکمینڈ کریں گے، اور کے پی کی حکومت جو ہے ہماری سفارشات کی روشنی میں جو بھی قانونی اقدام ہوگا اس کے مطابق۔ اخیر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی افسر کے ساتھ ہماری کوئی انتقام کی پالیسی نہیں ہے، لیکن جرم کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں بھی انہوں نے جرم کیا ہوگا تو عدالت خود ان سے نپٹے گی، ہمارا کام نہیں ہوگا، ہمارا کام صرف ان کی پراسیکیوشن ہوگی، پراسیکیوشن ان کی ضرور ہوگی، اور جتنے ناجائز بوگس لغو بے بنیاد مقدمے انہوں نے دائر کیے ہیں وزارت قانون میں ہم ان کو دیکھیں گے، جہاں پہ مقدمے واپس لینے ہوں گے ہم واپس لیں گے، جہاں مقدمے تفتیش میں ناقص ہے وہ پولیس خود وڈرا کرے گی، لیکن احتساب ضرور ہوگا ظلم و جبر کا، جرم کا، قتل کا، بدخوری کا، اغوا برائے تاوان کا۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ کے اپنی سفارشات